Good morning, dear students. We study about science of class 8, chapter 1st, crop production and management. Crop production and मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन यानी जो फसल है उसका उत्पादन और उसकी व्यवस्था, उसका प्रबंधन, किस तरह से जो है उसका उत्पादन करेंगे, फसलों का कैसे उत्पादन होता है, फसलें क्या होती है और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो है हम ये जानते हैं, हम लोगों ने बहुत पुराने समय की अगर बात करें तो पुराने समय में लोगों को फसल उगाना नहीं आता था, लोग फसल को जानते ही नहीं थे फसल क्या होती है। लेकिन पुराने समय में अगर हम बात करें 10,000 BCE की बात करें, बिफोर क्राइस्ट ईरा, BCE का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट ईरा, 10,000 BCE की बात करें तो उस समय लोग जो है, जो ह्यूमन होता था वह एक पशुओं की तरह घूमता रहता था जंगलों में, और घूमते घूमते जो है अपने भोजन की तलाश में वो घूमता था। उसको जो है भोजन के लिए पौधों की ज़रूरत होती थी, वेजिटेबल का प्रयोग करता था, फ्रूट्स का प्रयोग करता था और जानवरों को मारता भी था और उनको खाता था। तो ये पुराने समय की बात है, 10,000 BCE की बात है। उसको जो है क्रॉप प्रोडक्शन नहीं आता था, जो आज के समय में जो है मानव जो है फसल को उगाता है, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। लोग जो है फलों को, वेजिटेबल्स का प्रयोग करते थे। 10,000 BCE में जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का रॉ मटेरियल खाते थे। वो रॉ मटेरियल, ये नहीं है कि वो पकाते थे, यानी फलों को पकाते नहीं थे। सब्जियों को हम पकाते हैं तभी तो खाते हैं, लेकिन वो लोग पकाते नहीं थे, और रॉ मटेरियल्स का ही वो ऐसे ही भक्षण करते थे। तो हम जानेंगे आज सबसे पहला पॉइंट, आपका चैप्टर्स का नाम है क्रॉप। पहला पॉइंट आपका नाम है चैप्टर्स में जो है पहला पॉइंट है क्रॉप। तो क्रॉप फसल क्या होती है? व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड्स are cultivated at one place. A plants of same kinds, plants or same kinds are cultivated at one place. Plants or same kinds are cultivated at one place are called क्रॉप। फसल, उसी को फसल बोलते हैं। फसल किसे कहेंगे? कोई भी पौधा है अगर किसी एक जगह पे उसका कल्टीवेशन होता है, जैसे कोई भी पौधा है, जैसे राइस है, व्हीट है, उसका एक जगह पे अभी जो है आपके खेतों में देखने को मिलेगा राइस का प्रोडक्शन हो रहा है। तो राइस का जो प्रोडक्शन हो रहा है, राइस का प्रोडक्शन होने के बाद गेहूं का प्रोडक्शन होगा, उसके बाद पुनः राइस का होगा। यानी एक ही जगह पे अगर एक ही फसल का प्रोडक्शन हो तो वह वहाँ की क्रॉप बन जाती है, वहाँ की वो फसल बन जाती है। यानी हमारे यहाँ अगर कहा जाए, जो हम उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पे आपको मुख्य रूप से फसलें कौन कौन मिलती हैं? तो आपको व्हीट मिलेगा, राइस मिलेगा, मेज मिलेगा, उसके बाद पोटैटो मिलेगा, पोटैटोज, सोयाबीन मिलेगा, एक्सेट्रा। बहुत सारी फसलें मिलेंगी। आप जानते ही हैं, आपके आसपास जो भी फसलें बोई जाती हैं उन्हें आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड है, समझते हैं। तो व्हीट, राइस, मैज, प्लांट, सोयाबीन। तो जो मानव जो पहले घूमता था, घूमते एक समय आया कि उसने फसल उगाना भी स्टार्ट कर दिया। जब वो फसल उगाने लगा तो सबसे पहले जो है आपका व्हीट और राइस का प्रोडक्शन किया था मानव,
20 राइस का प्रोडक्शन करने लगा। उसके बाद मेज, पोटैटो, सोयाबीन जो भी है बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाने लगा। तो क्रॉप यही है कि प्लांट्स आर सेम काइंड्स और कल्टिवेटेड एट वन प्लेस और कॉल्ड क्रॉप। यानी पौधे, अगर एक ही जगह पर कोई भी पौधा का कल्टीवेशन हो, एक ही जगह पे बार बार वही चीज़ें, तो वहाँ की वो फसल बन जाती है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारा उत्तर प्रदेश शुगर केन है, आपकी एक क्रॉप है। तो अगर हम क्रॉप को डिवाइड करें, क्रॉप हमारे जो इंडिया है, इंडिया की बात करें, इंडिया के तौर पे हम बात करेंगे जो फसलों का प्रोडक्शन है, तो इंडिया एक बहुत विशाल कंट्री है, वेस्ट कंट्री है, एक विशाल कंट्री है। इस इंडिया में जो है फसलों का प्रोडक्शन जो है, क्रॉप का जो प्रोडक्शन है दो तौर पे किया जाता है। दो तरीके, दो प्रकार का माना गया है, स्पेशली दो टाइप्स बताए गए हैं क्रॉप के। एक टाइप बताया गया है आपका खरीफ, एक टाइप बताया गया है खरीफ क्रॉप, और दूसरा टाइप बताया गया है रबी क्रॉप। दूसरा टाइप बताया गया है रबी क्रॉप और पहला टाइप है आपका खरीफ क्रॉप। तो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप में क्या डिफरेंस है? रबी क्रॉप जो होती है आपका व्हीट क्रॉप ग्रोन इन जून टू सितंबर इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप। व्हीट क्रॉप ग्रोन इन जून टू सितंबर इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप। यानी खरीफ क्रॉप की खेती जो है जून से सितंबर महीने के बीच की जाती है। और उसी तरीके से जो है रबी की जो फसलें हैं, जो रबी क्रॉप है, वह जो है अक्टूबर टू मार्च के बीच ग्रो की जाती है। विच क्रॉप ग्रो इन अक्टूबर टू मार्च इज कॉल्ड रबी क्रॉप। और रबी क्रॉप जो है स्पेशली अगर कहा जाए तो खरीफ क्रॉप जो आपका खरीफ क्रॉप, अभी डिस्क्रिप्शन जो है ऊपर कर देते हैं ताकि आपको क्लियर कट दिखाई देगा। इस तरह से क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो आपका क्रॉप है ये दो भागों में डिवाइडेड है, आपको पता है। एक है आपका खरीफ क्रॉप, दूसरा है आपका रबी क्रॉप। रबी क्रॉप मैंने बताया कि खरीफ क्रॉप जो है जून टू सितंबर, यानी जून महीने से सितंबर के बीच बोई जाती है। और रबी क्रॉप जो है अक्टूबर टू मार्च। और ये भी ध्यान रखिएगा जो खरीफ क्रॉप है जून टू सितंबर में, आप सभी को पता है बच्चों कि जून टू सितंबर जो है रेनी सीजन होता है। रेनी सीजन होता है यानी किस महीने में कैसा ऋतु होती है, तो रेनी सीजन होता है खरीफ क्रॉप के टाइम। और रबी क्रॉप के टाइम जो है विंटर सीजन होता है। विंटर सीजन होता है। आर यू क्लियर? आप समझ गए होंगे इसको। अब जानेंगे, आप सभी को पता है, आप हम सभी लोग जो है रूरल एरिया में रहते हैं, तो खरीफ क्रॉप में कौन कौन फसलें आ सकती हैं, जून टू सितंबर कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूप से आप जानते होंगे कि पैडी जो है धान, पैडी का मतलब धान जो है आपका पैडी की जो खेती है वह खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आती है। यानी पैडी, उसके साथ साथ सोयाबीन खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आएंगी। बहुत सारी फसलें हैं, आप अंडरस्टैंड जानते ही होंगे। और रबी क्रॉप के अंतर्गत जो है आपका व्हीट, ग्राम, उसके बाद आपका पोटैटो, उसके साथ साथ आप मेज, मक्का जो है आपका, मक्के की खेती जो है आप समझ सकते हैं कि मक्के का मेज जो है आपका पैडी और सोयाबीन ध्यान रखिएगा। व्हीट, ग्राम, पोटैटो ये जो है आपके रबी क्रॉप है। तो आप समझ गए होंगे खरीफ और रबी क्रॉप। अब हम जानेंगे कि जो हमारी फसलें हैं, पहले बताया आपको क्रॉप क्या है, क्रॉप के टाइप्स क्या हैं,
उसके साथ साथ अब हम जानेंगे कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्रॉप प्रोडक्शन जब आप करेंगे तो क्रॉप प्रोडक्शन करते समय जो है आपको सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन सबसे फर्स्ट वर्क आप करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहला आपका काम होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले जो है आप मिट्टी को बनाएंगे। मिट्टी को बनाने के बाद सबसे पहला काम आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को बनाएंगे। मिट्टी को बनाने के बाद जो है अनाज जो होता है सोविंग करेंगे, बोएंगे उसको। जो अनाज होता है जिसकी फसल आपको उगानी है, सेकेंड टर्म पहला काम आपका होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड टर्म में आपका सोविंग ऑफ सीड, सोविंग ऑफ सीड कहिए या सोविंग, कोई भी सीड आप बोएंगे तो सोविंग करेंगे। तीसरा काम करेंगे आप सोविंग करने के साथ साथ जो है आप एडिंग देंगे उसमें मैन्योर, खाद और फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे। फर्टिलाइजर यानी खाद, यानी पहला काम है सॉइल को बनाना, दूसरा काम है सोविंग, बोना, जो भी फसल आप बोना चाहते हैं। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे खाद को और फर्टिलाइजर जो भी आपको यूज करना है। यूरिया, डाई आप जानते हो इन सभी का यूज किया जाता है। जो खाद है मैन्योर के अंतर्गत आप जानते हैं जो गांव के जो पशु होते हैं उनके डंग का, गोबर का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि ये अक्सर कहा जाता है कि अगर हम मैन्योर खाद का प्रयोग करेंगे तो उससे जो हमारी फसल होगी काफ़ी हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। जबकि फर्टिलाइज़र की अपेक्षा, फर्टिलाइज़र और मैन्योर में तुलना करें तो मैन्योर खाद का प्रयोग जो है आज के समय के मानों को जो है करना सबसे ज़्यादा उचित होगा। तो फोर्थ नंबर पे आप क्या करेंगे कि आप जो है प्रोटेक्टिंग ऑफ वीड्स, जो कीटाणु होते हैं, प्रोटेक्टिंग ऑफ वीड्स यानी जो कीड़े मकोड़े होंगे, आपके कोई भी फसल उगाते हैं तो उन फसलों में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं रूट्स के अंदर, तो वो प्रभावित करते हैं और आपकी फसल जो है बर्बाद हो जाती है। तो उसकी सुरक्षा के लिए जो है आप प्रयोग करेंगे बहुत सारे चीज़ों का। अभी धान की खेती हो रही है उसमें जिंक का प्रयोग किया जाता है। जिंक से जो है बहुत सारे जो खरपतवार, कीटाणु, कीड़े मकोड़े हैं उन समाप्त हो जाते हैं। यानी चौथा काम हमारा है प्रोटेक्टिंग ऑफ द वीड्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, पांचवा आपका काम होगा कि आप जो है हार्वेस्टिंग करेंगे, यानी आपकी फसल तैयार हो जाएगी, हार्वेस्टिंग करेंगे यानी आपकी फसल जब तैयार हो जाएगी तो फसल की कटाई की जाती है। उसके बाद आप जो है स्टोर करेंगे, यानी फसल को जो है अपने घरों में रखेंगे। यानी जो भी फसल होती है उसकी कटाई हो जाती है, गेहूं हो या धान हो या कोई भी फसल हो, उसकी कटाई होने के बाद जो है उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग करने के बाद जो है उसको जो है स्टोर किया जाता है स्टोरेज के अंदर, और स्टोर करने के बाद जो है वो आपकी फसल का पूरा प्रक्रिया जो है पूरी हो जाती है। तो आज जो है हमने आपको बताया क्रॉप और उसके प्रकार और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें जो है मुख्य रूप से ज़रूरी हैं। तो पहला काम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, प्रोटेक्टिंग ऑफ वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, यानी हम अपने भंडार घर में जो है फसल को लाकर रख देते हैं। एक चीज़ और जान लीजिएगा कि कोई भी फसल उगाई जाती है, कोई भी पौधा है, क्रॉप के टाइम ही हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, तो जान जाइए आप अभी। जो कोई भी क्रॉप होती है वह सांस कैसे लेता है, पौधा सांस कैसे लेता है, तो अपनी रूट्स से लेता है। यानी जो भी फसल है वह सांस किसके माध्यम से लेता है, रूट्स, बहुत सारे रूट्स निकले रहते हैं, उन रूट्स से जो है पौधा सांस लेता है और जिंदा रहता है। और वह रूट्स किस पे डिपेंड करता है, सॉइल पे। अगर सॉइल अच्छी नहीं है तो वह पौधा जो है अच्छा नहीं बन सकता है, वो प्रोडक्शन अच्छा नहीं दे सकता है। तो ये डिपेंड करता है उस सॉइल पे। आप सभी को पता है कि सबसे अच्छी सॉइल जो है आपका एलुवियल सॉइल होती है। सबसे अच्छी सॉइल किसे कहा जाता है,
एलुवियल सॉइल को, जो हमारे उत्तर प्रदेश, बहुत सारे जहाँ भी, मध्य प्रदेश, तो एलुवियल सॉइल का जो है बहुत ज़्यादा हमारे तराई क्षेत्र, जो हमारा मैदानी इलाका है, जो प्लेन क्षेत्र है, जो हरिद्वार के बाद पड़ता है, हरिद्वार से आप चले आओ नीचे तक, आपका आंध्र प्रदेश यहाँ तक जो है, केरला तक चले जाओ, तो इसमें जो है आपका एलुवियल सॉइल जो है सबसे ज़्यादा सहायक होती है क्रॉप के प्रोडक्शन में। तो क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा क्रॉप किस सॉइल के अंदर प्रोडक्शन होते हैं? तो एलुवियल सॉइल के अंदर। लेकिन स्पेशल एक सॉइल है आपकी कॉटन के लिए, जो है ब्लैक सॉइल। तो आपका ये सब फसलें जो है उगाई जाती हैं। आपका जो कॉटन है, कॉटन जो है आपका रबी की क्रॉप है। आर यू क्लियर? तो हम आपको जो है, आप समझ गए होंगे कि क्रॉप क्या है, क्रॉप कितने प्रकार की होती है, क्रॉप के प्रोडक्शन कैसे किए जाते हैं। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है आगे के जो पार्ट हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।